आज दिनांक 29 अप्रैल 2026 को दोपहर 12:30 बजे लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय 19 विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री अखिलेश यादव जी ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों और पार्टी की आगामी रणनीतियों पर अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया गया और कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या महोबा की घटना हमें और आपको नहीं बताती कि भाजपा की सही नहीं है? इनकी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ इस तरह की घटना हो रही है। सर, नोएडा में जो अभी मजदूर गायब हुए उनका पता नहीं चल रहा है सर। गेट के लगाने के चक्कर में 4-5 विधायक बैठे हैं कि जो है मेरी मांगे नहीं पूरी। बताइए, उन्हीं की सरकार वही बैठे हैं। सर, नोएडा में जो मजदूर अरेस्ट हुए उनका पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ हैं। उनके परिवारजन बहुत परेशान है। लखनऊ के आसपास और पूरा उत्तर प्रदेश इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। वो हवा चल रही है समाजवादियों की पक्ष में। सर, लखनऊ से जो मजदूर आंदोलन अभी सवाल किया, उसमें जो आंदोलन हुआ सर नोएडा में, उसी में सर वरिष्ठ पत्रकार सत्यन वर्मा के लिए भी अरेस्ट किया गया है और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगातार उनकी जो है गिरफ्तारी जारी है और कोई नोटिस पुलिस की तरफ से जारी नहीं किया जा रहा है कि वो कहाँ है, किस हालत में है, किस जेल में है। कोई नोटिस जारी नहीं है सर। एक बात तो हमें आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहते हैं, हो रही है, उनको भी अधिकार देने। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, पुलिस के अफसर बड़े फेमस हो रहे हैं, ऑब्जर्वर बन के गए थे। का वीडियो भी आया। क्या चीज? पश्चिम बंगाल में वोटिंग चल रही है, वहाँ पर पुलिस के अफसर के जो बड़े फेमस हो रहे हैं, उनको महुआ मोइत्रा जो नेता है वहाँ की, उन्होंने फेयर एंड लवली को आएगा। हालांकि नाम बदलने वालों के बंगाल में जाके नाम बदल गए। जो दूसरों का नाम बदलते थे, बंगाल में जाकर के उनका भी नाम बदल गया। पता नहीं किसका नाम है छोटा फेंटा। डांसर के साथ डांस भी कर रहे हैं। वो मेरी जानकारी में नहीं है। ये पर्सनल चीजें कैसे बाहर आ गई, इसकी सीबीआई जांच हो, ईडीआई जांच हो, ईडी की जांच हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी लगाया जाए, सेंट्रल फोर्स भी लगाया जाए, आर्मी इंटेलिजेंस भी लगाई जाए। सर, महिला सम्मान की बात बीजेपी करती है और गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक महिला अपराध का मामला सामने आ रहा है और बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है उनके भी कई सारे सामने आ रहे हैं। बहुत दुखद है और कई घटनाएं सरकार छिपा रही है। कई घटनाओं के बारे में हम लोगों को बाद में जानकारी मिलती है। अभी हाल ही में हमारे पार्टी के नेता राम आसिफ विश्वकर्मा जी, नई जो बनी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर, और उनके साथ डेलीगेशन गया था। पहले जो डेलीगेशन, उनका किराया है, उनको खाना खाना है, घर भेजना है, कपड़े हैं, इलाज है, आप कोई सुविधा नहीं दे रहे मजदूरों को। और वेतन क्या दे रहे हैं? आप उद्योगपतियों से, कारोबारियों से मिल करके उनका शोषण कर रहे हैं। अगर शोषण के खिलाफ और शोषण के खिलाफ कोई अगर आवाज उठाता है, उनके अन्याय कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दिन गिन ले। किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, हर वर्ग ये जान गया है कि अब बुरे दिन जाने वाले हैं। हम सब के लिए खुशखबरी है कि बुरे दिन बहुत जल्दी जाने वाले हैं। इनके पास लोग नहीं है आने और जाने वालों में। रैली में अपने आप आने वाले और लाए हुए में बहुत फर्क होता है। आप लोगों पर भी वो सूची होगी व्हाट्सएप पर, हम लोग तो जारी नहीं करना चाहते हैं कि किस जगह से कितनी बसें आनी है, किनको बैठाना है। सरकारी लोग बैठे हुए हैं, तब तो इनकी भीड़ इकट्ठी हो पा रही है। सोचिए हम लोग कवरेज करने जाते हैं और
बात के कारण में पुलिस है और लोग का नाम लिखने के जांच ने बोला 5 राज्यों के विधानसभा में भारी जीत होगी और समाजवादी पार्टी बांटना चाहती। समाजवादी पार्टी हमेशा जोड़ने का काम करती है। समाजवादी पार्टी का जो नाम है वो संविधान से लिया हुआ नाम है। समाजवादी भेदभाव मिटाना चाहती, मेल मिलाप की राजनीति करती है, गंगा जमनी तहजीब की बात करती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी हिंदुस्तानियत की बात करती है। समाजवादी पार्टी हर एक को साथ लेकर के जाति धर्म को जोड़ करके काम करना चाहते थे कि सच्चाई बाहर निकले। पहली बार देख रहे हैं, और पहली बार नहीं, पिछले 9-10 साल से यही देख रहे हैं, 9 साल से, कि सरकार, बीजेपी और प्रशासन तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। जो बीजेपी की मंशा है उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। जिस बेटी के साथ घटना हुई, जिस बेटी की जान गई, उसके पिता चाहते थे कि पूरी मेडिकल जांच हो, लेकिन सोचिए कि वो कितना बेबस गरीब पिता है। उसको शायद इन बातों की जानकारी नहीं थी। जो सैंपल रखने चाहिए थे, जो मेडिकल प्रोसीजर अपनाना चाहिए था, वो नहीं अपनाया गया और पोस्टमार्टम कर करके उस बेटी का दाह संस्कार कर दिया। यही हमने आपने हाथरस में देखा था, अगर याद हुआ। घटना मेरठ में भी हमने देखा कि जहां मां की जान चली गई।